खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जी के। 8:35 हुआ चाह रहा है। मई सन 2023 की 16 तारीख है और हस्बे वादा आपके सामने जब सुबह आए हैं तो इस 90 मिनट के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको हर पल खबर तह तक बताएं। गुलिस्तान न्यूज़ लगातार इस कोशिश में है कि खबर के दोनों पहलुओं को आपको बताया जाए, खबर तह तक आपको बताई जाए। न सिर्फ खबर बताई जाए बल्कि तज्जिया तबसरा भी इस पर हो और हर अंदाज में आप और हम आपस में राब्ते में रहें। और वो राब्ता कैसे मजबूत होता है जी, तो फटाफट से आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि आप हमारे साथ कहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। एक माजरत लगातार जो कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल यानी फेसबुक पेज पर कुछ दिक्कतें हैं। कुछ पेज हमारे हैक हो गए थे हैकर्स की तरफ से, कुछ रेस्टोर हो गए, कुछ पर काम चल रहा है। इसलिए उस मुश्किल के लिए अगर वहाँ पर आपको कोई अड़चन आ रही हो देखने में तो वहाँ पर हम आपसे माजरत ख्वाह है, लेकिन हमारे बाकी पेज जो है वो लगातार आप तक पहुँच रहे हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in लगातार अपडेट आपको कर रही है। 3 ज़ुबानों में वहाँ पर आप खबर देखेंगे, उर्दू, अंग्रेज़ी और जनाब हिंदी में। और वहाँ पर आप जो तज्जिया तबसरा हमें लिख रहे हैं उसकी हम जगह ज़रूर दे रहे हैं, चाहे वेबसाइट पर दे, चाहे सोशल मीडिया हैंडल पर दे। और बहुत सारी खबरें ऐसी होती है जो हमारे लिए काफ़ी फीडबैक के तौर पर होती है और उसे हम अपने प्रोग्रामों में शामिल करते हैं। तो ये उम्मीद कि ये सिलसिला, ये मोहब्बत, ये प्यार आपकी तरफ से लगातार हमें जारी रहेगा। और कोशिश करेंगे आज भी 9:45 के बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलें, आप और हम गुफ्तगू करें, मामलात और आपके मसाइल जो है वो हुकूमत तक पहुँचे। तो ये कुल मिलाकर आपका रोड मैप है जी आज के प्रोग्राम का। लेकिन करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ 16 तारीख मई की। क्या कुछ हमें हिस्ट्री में सबक पढ़ा चुकी है। एक लंबी किताब है लेकिन उस लंबी किताब में चंद औराक में से चंद सतूर आपके लिए यानी चंद वाक़ियात आपके लिए पेश करेंगे। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आगाज़ प्रोग्राम का करते हैं सलाम जी के। आप देख रहे हैं 8:37 हुआ चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ हम शुरुआत आज के प्रोग्राम की भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो पता चलता है कि 1960 में आज ही की तारीख थी, यानी आज का दिन था जब हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी टेलीकिस सर्विस शुरू हुई। आज के दिन इन खिदमात का आगाज़ किया गया। साल 2007 में फ्रांस के सदर के तौर पर निकोलस सार्कोजी का दूसरा दौर शुरू हुआ आज 16 मई के दिन। 1943 में वारसा के अंदर यहूदी बस्तियों में लड़ाई खत्म करने का फैसला किया गया और ये तब हुआ जब मुशावरत तकरीबन 4.5 साल तक होती रही। साल 1999 में थम्पो में सार्क सरबराही इजलास मुनक्किद करने का ऐलान पहली मरतबा हुआ, यानी थम्पो के अंदर एससीओ का इजलास पहली मरतबा करने की तैयारी आज के दिन हुई। 2005 में कुवैती पार्लियामेंट ने खवातीन के हक की रईदही का बिल जो था वो मंजूर कर लिया। वोट डालने का हक जो है इसके बाद खवातीन को 2005 के बाद मिला कुवैतियन पार्लियामेंट के जरिए और आज का दिन था, ये अहम फैसला हुआ था कुवैत के अंदर खवातीन को लेकर। इसी साल यानी 2005 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने आज के दिन पैमरा का बिल मंजूर किया। वो इदारा जो आज के वक्त में टेलीविजन या टेलीविजन स्क्रीन के अलावा दीगर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या पाकिस्तान के अंदर जो गाइडलाइंस बनाता है, कवायद व ज़वाबित बनाता है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर नज़र रखने वाला इदारा जो है पैमरा, इसको तश्कील दिया गया। 2005 में आज के दिन बिल मंजूर हुआ पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर। 1943 में जर्मनी में यहूदी बगावत को कुचल दिया गया और दुनिया के लिए खतरा माने जाने वाली इस बगावत को सिर्फ 160 दिनों के अंदर खत्म किया गया जर्मनी के अंदर मकामी सतह पर जो इक़दामात उठाए गए। और 1943 में इजरायली लड़ाका तैयारों की तरफ से जनूबी लेबनान पर आज के दिन बमबारी की गई। 27 अफराद ने जान गंवाई और यह पहला इस तरह का हमला था जहां पर फिजाई रूट इख्तियार किया गया हो इजरायली फोर्सेस की जानिब से लड़ाका तैयारों के जरिए और सर्दर्न सूडान के अंदर बमबारी की गई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी। 8:40 हुए हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ हैं ही, लेकिन शुरुआत अब अहम खबर के साथ। और आज भी सबसे पहली खबर जो आप तक पहुंचाएंगे ये जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से है। एक अहम बयान दिल्ली से सामने आया और ये बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह का है और कमेंट किया 370 पर। उन लोगों से बात कर रहे थे जो कानून बनाने में या कवानीन बनाने में एक कलीदी रोल अदा करते हैं और उन लोगों से मुखातिब होकर मिसाल जम्मू कश्मीर की देते हुए
वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कहा गया कि दफा 370 जो था ये टेम्परेरी था। इस लफ्ज पर बार बार फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई कानून बनता है या आइन लिखा जाता है या कोई शिक लिखी जाती है तो इसमें वाज़ेह तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए कि कोर्ट को बाद में इसमें मुदाखलत ना करनी पड़े। यही वजह उन्होंने कहा कि आइन साज अराकीन ने समझदारी और जहानत से दफा 370 को बनाते वक्त आर्जी लफ्ज का इस्तेमाल किया था और इसके बाद हटाने में जब आज के वक्त में वो बात कर रहे हैं तो उनके मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके होते हुए 2000 से ज्यादा ऐसे कवानीन जो पेचीदगियां कहीं ना कहीं पैदा कर रहे थे, मुश्किलात का सबब थे और वज़ीर दाखिला के मुताबिक अदालतों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कानून बनाने वालों को, कानून लिखने वालों को या आम शहरियों को ऐसे तमाम कवानीन से आज के वक्त में निजात दिलाई गई है जिनमें दफा 370 भी सरे फहरिस्त है, जिसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी में मौजूदा वक्त में जो आप देख रहे हैं 370 नहीं है या मुल्क का हर शहरी चाहता था बकौल वज़ीर दाखिला कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन फोकस इस बात पर था कि एक आर्जी शिक थी इसीलिए हटाया गया। और उस वक्त के जो आइन साज अराकीन रहे हैं असेंबली के अंदर उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जब ये लिखा गया तो टेम्परेरी लफ्ज का इस्तेमाल सोच समझ कर किया गया। अब इतना ही नहीं, एक खुलासा पहली मर्तबा वज़ीर दाखिला की तरफ से किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी बहसें हुई 370 को लेकर, जो डिस्कशंस हुए या डिबेट्स हुए, उनको भी प्रिंट उनका नहीं निकाला गया, यानी उनको गायब कर दिया गया रिकॉर्ड से। अपनी स्पीच के दौरान दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने इन ख्यालात का इजहार किया। मेरे पास कोई डिटेल नहीं। चलाओ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ हमने कानूनों के क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। 2015 से अब तक कई सारे इरिलेवेंट कानूनों को निरस्त करने का काम हमने किया है। लगभग 2000 के आसपास कानूनों को निरस्त कर दिया। कानूनों को जंगल से वकीलों को और समाज को दोनों को मुक्ति देने, अदालतों को भी मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और ढेर सारे नए कानून जो समयानुकूल जरूरियात थी उसको बनाने में भी ये सरकार नहीं चीज की है। मैं आपको अंत में एक ही उदाहरण देता हूं, धारा 370 का। पूरा देश जानता है कि धारा 370 नहीं रहनी चाहती। धारा 370 पर जो डिबेट हुई थी वो पार्लियामेंट की चर्चा से गायब है, नहीं है चर्चा में, मतलब प्रिंट नहीं की गई है। परंतु जब धारा 370 अब तो रही नहीं, रिपील हो चुकी है, मगर आप पढ़िएगा इंडेक्स में ही लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। अगर ये टेम्पररी शब्द ना होता तो क्या होता बताइए। टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। आप मुझे बताइए भला कोई संविधान का आर्टिकल टेम्पररी हो सकता है? जिसने भी ड्राफ्ट किया होगा और संविधान सभा दोनों का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ बारीक सोच कर टेम्पररी शब्द को ऐड किया था। कभी कोई आर्टिकल टेम्पररी नहीं हो सकता है, वो बदल सकता है। बनाते वक्त इसके सामने टेम्पररी, आप आज भी इंडेक्स पढ़िएगा पुराना संविधान लेकर, नए में तो अब निकल चुका है, परंतु लिखा है टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम जब कानून लिखते हैं उस वक्त लेजिस्लेटिव की मंशा को स्पष्टता के साथ, दुविधा के बगैर, सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। दाखिला वजीर 370 को आर्जी करार देते हुए एक बार फिर 2019 के बाद लगातार वजाहती बयान देते हुए, और कल रात देर गई ये तकरीब मुनक्किद हुई थी जहां पर लॉ मेकर्स के साथ गुफ्तगू हो रही थी और ये कहा गया कि जब भी कानून बनाया जाए साफ सुथरा कानून बनाया जाए और अदालतों का झंझट उसमें ना हो, इस तरीके के प्रोविजंस को लाया जाए, इस तरीके के आइन साजी जो है वो कराई जाए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आज के दिन की भी करते हैं क्योंकि आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट और एनडीए के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज रोजगार मेले का इफ्तिताह थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे क्या कुछ होना है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि रोजगार के हवाले से जहां हर मुमकिन कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन
दफ्तरी ज़राया जो हमारे हैं, सिविल सेक्रेटरीट के ज़राया जो है वो ये बता रहे हैं कि डेडलाइन मुकम्मल होने के बावजूद भी मुख्तलिफ महकमे, सरकारी महकमों ने अपनी खाली असामियाँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज को नहीं दी हैं, यानी जो रेफर करनी थी वो अभी तक भी नहीं हुई है। और ये एक डेडलाइन जम्मू कश्मीर इंतजामिया जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं और नीचे चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि इस हद तक आपने तमाम तर वैकेंसियां जो है वो आपने रेफर करनी है विद कानून और दीगर चीज़ें एजेंसीज को। लेकिन डेडलाइन मुकम्मल होने के बावजूद भी मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों को रेफर नहीं किया गया है। और यह भी सामने आया है कि जो इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है वो भी सबमिट नहीं की गई है। अगर कोई पोस्ट रेफर भी किया गया, यानी अगर कोई पोस्ट उसका रेफर किया गया, तो उसका जो कानून है, उसका जो ज़ाब्ता है, वो सर्विस एजेंसीज को नहीं बताया गया, जिसकी वजह से अभी भी हवा में मामला लटका हुआ है। अमेंडमेंट की गई है जी रिक्रूटमेंट रूल्स में कई बार, और उन रिक्रूटमेंट रूल्स को आपने सर्विस एजेंसीज को भी बताना था, वो नहीं बताई गई है, जिसकी वजह से जो काम दिया गया वो भी अधूरा है। और जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी वो पहले ही मुकम्मल हो गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया, यूनियन टेरिटरी की जो इंतजामिया है, उन्होंने इस बात का वादा दिया था कि तमाम खाली पड़ी असामियों को बहुत जल्द पुर किया जाएगा और इसमें कोई भी लैतुलैल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट एजेंसी से ये कहा गया था कि आप डेडलाइन मुकर्रर करेंगी, ये सारी रिक्रूटमेंट्स किस तरीके से शफाफ और मरहलावार तरीके से कराई जाए। और उसके बाद कई डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हुई, कई चीज़ें की गई और यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक तरफ से, दूसरी तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इन्हें जो है वो पोस्ट रेफर की जाएंगी। और हद मुकर्रर कर दी गई थी अप्रैल 15 अप्रैल 2023, यह हद मुकर्रर कर दी गई थी कि 15 अप्रैल 2023 तक जितनी भी खाली असामियां हैं, या तो पब्लिक सर्विस कमीशन को आप वो भेजेंगे या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजेंगे। 15 अप्रैल, आज क्या चल रहा है जी, 16 मई, एक महीने की डेडलाइन ऊपर हो गई है। और जब हम खबर आपके साथ बता रहे हैं तो खबर आप ये समझ लीजिएगा, हमारे जराये ने जो कंफर्म किया वो ये है, पोस्ट कुछ रेफर किए गए हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट्स रिक्रूटमेंट रूल में की गई है वो सर्विस एजेंसीज को बताई नहीं है, जिसकी वजह से सर्विस एजेंसियां आगे बढ़ नहीं रही हैं। और बाकी मानदा जो आपका 70 to 80% काम है वो अभी लैतुलैल का शिकार हुआ है। दफ्तरी ज़राया और आला अफसर जो है वो ये बता रहे हैं, इस बात की इत्तला दे रहे हैं हमें और ये बात तस्दीक के साथ बता रहे हैं कि नोटा नोटी और फाइलों को घुमाने का सिलसिला इतना है कि जो डेडलाइन थी उससे ऊपर एक महीना चला गया, लेकिन अभी भी हतमी फरिश्ते न तैयार हुई और ना ही सर्विस और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रिक्रूटमेंट के लिए कोई ठोस काम दिया गया। तो इस तरीके से अब आप याद रख सकते हैं कि जनाब हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि 20 से 40 हजार की भर्तियां जी वो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर होगी और डेडलाइन फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुकर्रर की। अगर ये डेडलाइन पर भी काम न हो तो जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा, एक बड़ा सवाल है। और इसमें जो लैतुलैल अफसरों की तरफ से किया गया, नीचे सबऑर्डिनेट्स की तरफ से किया गया, इस पर मजीद कार्रवाई क्या होगी इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक महीना डेडलाइन का ऊपर हो गया है, पूरा एक महीना हो गया जी, लेकिन एक महीने के बाद भी जो हजारों की तादाद में खाली पड़ी असामियां जम्मू कश्मीर की हैं, जो सर्विस बोर्ड्स को भेजनी थी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजनी थी, वो उस तरीके से नहीं भेजी गई जहां पर रिक्रूटमेंट एजेंसियां तेजी के साथ उस पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रोजगार फराहम करते बेरोजगार नौजवानों को। हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हैं, लाखों की तादाद में। और जो हमारे पास एक इब्तिदाई रिपोर्ट है वो ये भी है कि जम्मू कश्मीर की पिछले महीने की जब आप बेरोजगारी की शरह देखते हैं तो तकरीबन 25.1% के आसपास जो हमें ज़राया बता रहे हैं, 25.1। तो जहां 25% आबादी आपकी बेरोजगार हो और फिर रोजगार ढूंढने वालों यानी तालीम याफ्ता नौजवानों की फहरिस्त आपके पास हो, PhD स्कॉलर्स हो, MPhil हो और दीगर डिग्रियां की हो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी मिशनरी ट्रस्ट से मस न हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एश्योरेंस, चीफ सेक्रेटरी साहब की डेडलाइन देने का क्या फायदा है और क्यों जंगज़दा
इस मशीनरी में ओवरहॉल नहीं किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। यह थी जनाब एक बात, यह बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब जो बात हम बताएंगे वो रोजगार फराहम करने के हवाले से है और वो मुल्की सतह पर प्रोग्राम चल रहा है। और मुल्की सतह पर आपको याद होगा कि 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में एनडीए को मिली थी जीत और 9 बरस यानी 9 साल मुकम्मल हुए हैं और लगातार पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब जो हैं मुल्क के अंदर बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियों के तकर्रीरों के ऑर्डर फराहम कर रहे हैं। और आज एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है जहां पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए मुंतखबा 71,000 उम्मीदवारों को रोजगार के ऑर्डर वजीर आजम के जरिए से फराहम किए जाएंगे। और इस सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। 45 मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है और उन तकरीबों में जम्मू कश्मीर भी शामिल है। 45 लोकेशंस हैं और उन लोकेशंस में जम्मू भी शामिल है जहां पर खुसूसी तकरीब होगी। और उस तकरीब के अंदर वजीर ममलिकत बराए वजीर आजम दफ्तर डॉक्टर जितेंद्र और वजीर ज़राअत कैलाश चौधरी जो है वो मौजूद रहेंगे। और जम्मू के नौजवानों को जो सिलेक्ट हुए हैं जी सरकारी महकमे रेलवे के अंदर और वजारत दाखिला MHA के अंदर जो लोग जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई है उनकी तकर्री के ऑर्डर जो है वो जम्मू में फराहम किए जाएंगे। 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स आज मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को देने जा रही है सरकार। और ये लगातार एक प्रोसेस है जो आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते में या हर महीने में इस तरीके की तकरीबों का एहतमाम होता है और रोजगार मेला इसे नाम दिया गया है। और आज जिन महकमों के अंदर भर्तियां हुई हैं उसमें ग्राम दस्तक सेवा जो है उसमें इंस्पेक्टर की पोस्टें हुई हैं, कमर्शियल सेल्स टैक्स में है, जूनियर क्लर्क की हैसियत से हुई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट में हुई है और कोऑपरेटिव्स में हुई है, MHA में हुई है, एनफोर्समेंट में हुई है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर जो है वो आज भर्तियां हुई हैं। और जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे के अंदर भी आज खुसूसी तकरीब होगी जो यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन हॉल है वहां पर मुंतखबा नौजवानों को ऑर्डर फराहम किए जाएंगे। और वजीर आजम साहब आज मुल्क के अवाम से और बेरोजगार उन नौजवानों से भी खिताब करेंगे जिन्हें आज रोजगार मिलेगा। 71,000 के करीब बेरोजगारों को आज रोजगार मिलेगा। 71,000 बेरोजगारों को आज रोजगार मिलेगा। लेकिन खबर यह कि सियासी पैमाने पर इस खबर की भी नुक्ताचीनी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव पास आते इस तरीके की कार्रवाइयों को किस तरीके से देखा जाए। और अभी भी रेल से लेकर दाखिला वजारत, दिफा वजारत और दीगर महकमों में लाखों में तकर्रियां होनी है। कब वो रोजगार नौजवानों को मिलेगा एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की तरफ से 71,000 आज के दिन में रोजगार फराहम होने के बावजूद भी सवाल पूछे गए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा बात कश्मीर की करेंगे। और कश्मीर के अंदर गर्मियों का सीजन है, बिजली की रफ्तार थोड़ी सी बेहतर हुई है लेकिन अब आपने एक नए निजाम के साथ चलना होगा। यह नया निजाम बिजली का क्या है बताएंगे डिटेल के साथ आपके सामने। और मुल्क के अंदर शायद यह पहली रियासत यूनियन टेरिटरी होगी जहां पर इस तरीके का निजाम को मुतारुफ कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपको अमरनाथ यात्रा पर लिए चलेंगे क्योंकि एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीरें सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर है। बताएंगे क्या कुछ है छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ।